कैमरा के पीछे जो भी हो, अगर तुम एक सीए स्टूडेंट हो और तुम्हारे मन में ये एक डाउट है कि हम कैसे अपने लॉ के पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपके सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हर एक सीए स्टूडेंट को शेयर करो जो भी इस दिसंबर 2022 के सीए एग्ज़ाम में अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी बताने वाले हैं कि कैसे आप लिखने वाले हैं, हाउ टू राइट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों मुद्दा यही है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो देर न करते हुए मैं आपको सॉल्यूशन पे डायरेक्ट जंप करता हूँ। तो सबसे पहले तो अब आप देखिए, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में केस स्टडी क्वेश्चन दिया होगा, केस स्टडी का टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक को आपको एनालाइज करना है। अब आप ये कैसे करेंगे? मे बी क्वेश्चन में आपको स्टोरी देकर रखेगा कि क्या सिनेरियो रहा है, क्या हुआ है एग्जैक्टली केस स्टडी में और क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने से पहले नीचे क्वेश्चन मार्क देकर वहाँ पे पूछता है कि आपको क्या जवाब देना है, पहले आपको वो पढ़ना है। दोस्तों ये पढ़ने से ये होता है कि आपको एक 20% हिंट मिलता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है। आप सपोज कीजिए आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक है क्या, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? आपसे वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो दोस्तों जो यही है मेन मुद्दा कि अगर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका टॉपिक क्या है। अगर आप टॉपिक समझ गए तो उसका टॉपिक के बेस पे दोस्तों आप उसका कंक्लूजन दे पाएंगे। कंक्लूजन आपको निकल गया तो दोस्तों आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने सोल्यूशन पे चलते हैं। अब मान लीजिए आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोस्तों आपको आंसर शीट में यहाँ पे बीचों बीच जो भी ये लाइनिंग का रहता है, आपको ये लाइनिंग के बीचों बीच दोस्तों आपको लिखना है पहले आंसर लिखने के बाद उस आंसर का क्वेश्चन नंबर डाल देना है। जैसे आंसर 1 का सब सेक्शन ए, ऐसे आपको पहले क्वेश्चन मार्क डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है फैक्ट। दोस्तों ये पॉइंट डालना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये डालते नहीं हैं तो जो एग्जामिनर है वो समझ नहीं पाता है कि भाई किस बेसिस पे आपने कंक्लूजन दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको फैक्ट पहले देना होगा। अब ये फैक्ट में क्या जाता है? फैक्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन में जो सिनेरियो दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ होता है, उस सिनेरियो का जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट इन द सेंस कि कीवर्ड। अब ये कीवर्ड दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको कीवर्ड कुछ दिया होगा, कुछ हिंट दिया होगा जो किसी केस स्टडी से रिलेटेड होगा। उस केस स्टडी रिलेटेड से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चन मिला है। तो सबसे पहले आपको वो मेन पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है क्वेश्चन में, जो कि आपको वो पहले फैक्ट्स में लिखना है। तो दोस्तों फैक्ट्स में आपको क्या लिखना था? क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट को आपको लिखना है फैक्ट्स में। ये है पहला पॉइंट। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद दोस्तों ये मेन पॉइंट ये भी है, रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है? जैसे इन जनरल हम क्या करते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं,
उस क्वेश्चन का कोई ना कोई बेस होगा। वो बेस क्या होता है? कोई रिलेटेड टॉपिक से लिंक्ड होता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक से रिलेटेड लिंक्ड क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आपको पहले समझना होगा, उस क्वेश्चन का क्या प्रोविज़न है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, यहाँ हम पहले लिखेंगे रेफ़रेंस, ऐसे रेफ़रेंस लिख देंगे। रेफ़रेंस लिखने के बाद आपको उस केस स्टडी को समझ के आपको पहले एनालाइज़ करना है कि कौन-सा टॉपिक पे केस स्टडी है। मान लीजिए वो केस स्टडी सेक्शन 8 से रिलेटेड है कंपनीज़ एक्ट का। तो आपको ऐसे लिखना है पहले यहाँ पे रेफ़रेंस में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013। आपको पहले ये इंट्रोडक्शन देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना, दोबारा मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखिए, आपको पहले इंट्रो देना है। अब इस सेक्शन में क्या प्रोविज़न है, मतलब कि क्या उसमें इस सेक्शन का कंटेंट क्या है, किस टॉपिक पे ये सेक्शन है। उस टॉपिक पे आपको पहले उसको दे देना है एक्सप्लेनेशन देना है। अब ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद तीसरा पॉइंट आता है एनालाइज। अब ये एनालाइज में क्या होता है दोस्तों, आपने फैक्ट्स दिया, मतलब कि क्वेश्चन में आपने टॉपिक को समझा, उस टॉपिक का मेन पॉइंट्स को उठाकर आपने फैक्ट्स वाले सेक्शन में डाला। उसके बाद आपने रेफरेंस डाला। रेफरेंस में आपने डाला कि वो जो पर्टिकुलर केस स्टडी क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पे है, उस केस स्टडी का आपने इंट्रोडक्शन डाला, ऐसे एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी और सेक्शन। अब उसके बाद एनालाइज। दोस्तों पहले हमने बताया कि क्या हुआ, उसके बाद हमने बताया कि क्या होना चाहिए। क्या हुआ फैक्ट्स में बताते हैं, और क्या होना चाहिए हम वो रेफरेंस में बताते हैं, और इसमें हम लोग वो अप्लाई करते हैं। मतलब कि जो हमने फैक्ट्स दिया, उस फैक्ट्स को हम रेफरेंस के तौर पे अप्लाई करेंगे कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक अ एडवाइस कि ये होना चाहिए। तो दोस्तों आपको कंक्लूजन से पहले एनालाइज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होगा। इट्स जस्ट लाइक कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होगा कि क्या होना चाहिए। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है दोस्तों कंक्लूजन। अब यहाँ पे कंक्लूजन का पार्ट आता है। अब आपने फैक्ट्स को बताया कि भाई ये हुआ, आपने रेफरेंस को बताया कि इस केस स्टडी, इस सिनेरियो में ये होना चाहिए, मतलब ये प्रोविज़न लगना चाहिए, ये सेक्शन लगना चाहिए। और ये सेक्शन लगने के बाद दोस्तों आपने बताया कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरा एनालिसिस ये कहता है, और उस एनालिसिस के बेस पे आपको कंक्लूजन देना है कि क्या डिसीजन होगा। इट्स ऑल कंक्लूजन ऑल अबाउट डिसीजन। आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तोड़ के पूछे, तो आपको पहले कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में लिखने के बाद आपको पहले ए पॉइंट दे देना है आंसर, फिर बी पॉइंट होगा, बी का दे देना है अलग से, फिर सी पॉइंट, ऐसे पॉइंट दे देकर कंक्लूजन देना है। तो दोस्तों ये था मेन मुद्दा कि आप कैसे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, और अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं इनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।